और बड़ी खबर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे चल सकता है बुलडोजर। जांच में जमीन के अधिग्रहण को लेकर शक जताया गया है। गांव की सड़कों पर अतिक्रमण के आरोप भी शामिल हैं। तो कई अनियमितताएं यहां पर जाहिर हो रही हैं, जहां पर जमीन के अधिग्रहण से लेके एनएएसी और यूजीसी की जो एक्रेडिटेशन है उसको लेकर शक जताया गया है। और इसी को लेकर ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को गिरफ्तार किया है। उन्हें जो है कुछ दिनों के लिए जमानत नहीं देकर जो है रखा जाएगा गिरफ्त में और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और अब एक बड़ी अपडेट सामने यही आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि जांच में जमीन के अधिग्रहण को लेकर शक जताया गया है। देखिए, दिल्ली धमाके में ये जो यूनिवर्सिटी है ये केंद्र में रही है। वो गाड़ी इस यूनिवर्सिटी में नजर आई है जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया। वो डॉक्टर्स जिनको इस पूरे नेक्सस में पकड़ा गया है उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से रहा है। और अब इसके जो फाउंडर हैं उनको वित्तीय अनियमितताओं के तहत ईडी ने यहाँ पर गिरफ्त में लिया है। ईडी की रिमांड पर वो हैं जवाद सिद्दीकी और उनसे भी अब ईडी यहाँ पर पूछताछ करेगी। ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में सामने आ रही हैं जांच में, और ऐसे में अब इस बात की आशंका है कि इस पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है। यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। आपको बताएं कि जो अब तक जांच हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी यहां पर गड़बड़ी हो सकती है, जिस पर शक यहां पर जताया गया है। गांव की सड़कों पर अतिक्रमण के आरोप यहां पर लग रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है वो एक ग्रामीण इलाका सा है। आसपास नजदीक खेत हैं इस यूनिवर्सिटी के, और ऐसे में जमीन के अधिग्रहण को लेकर अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो चर्चा में है दिल्ली के धमाके मामले से, और इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनके कनेक्शन सामने आने के बाद अब इस पर गहनता से यहां पर जांच की जा रही है। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, फाउंडर अब ईडी की गिरफ्त में है, वित्तीय अनियमितताओं के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब यहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर भी सवाल है। बताइए अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं जांच में यूनिवर्सिटी के बारे में? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि 5 दिन पहले जो फरीदाबाद का जिला प्रशासन है उसने एक जांच के आदेश दिए थे कि आखिर अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है वो 20 एकड़ के करीब में जमीन से शुरू हुई थी और आखिर 80 एकड़ तक कैसे पहुंच गई, किन किन लोगों से जमीन खरीदा गया, क्या इस जमीन के खरीद फरोख्त में नियमों कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इन सब बातों पर एक बृहद जांच के आदेश दिए गए थे। और उसके बाद में हमने देखा कि 2 दिन तक पैमाइश चलती रही। बाकायदा जो टाउन प्लानर से लेकर पटवारी तक वहां पर गए, एक पूरी टीम गई और उन्होंने पूरे इस जमीन का लेखा जोखा दिया है। इसमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि ग्राम सभा की जो जमीन है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया, कुछ रास्ते जो दूसरे किसानों के खेत तक जाते थे उनको वहां पर बंद कर दिया गया। क्योंकि आपको याद है ताबिश, इस पूरे यूनिवर्सिटी में 78 एकड़ के करीब में यूनिवर्सिटी है और इसमें केवल एक रास्ता है, एक जो मुख्य रास्ता है वही एक रास्ता दिया गया है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के उसमें जो 4 दीवारी है उसको उठाया गया है। तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की कि खेत तक जाने का जो रास्ता ग्राम सभा जो धौज गांव की ग्राम सभा का था उसको भी इसमें बंद कर दिया गया है। उन्होंने इससे पहले भी शिकायतें की थी, लेकिन ये इतने सियासी तौर पर और आर्थिक तौर पर काफी जो है वो रसूखदार आदमी थे, तो इसके वजह से इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो अब इस जांच के बाद में यही लग रहा है, सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मुश्किलें अल-फलाह की बढ़ सकती हैं। बिल्कुल रवीश, और जब ये यूनिवर्सिटी के आसपास आपने भी यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई, ये सवाल लोगों के जहन में आया होगा कि आखिर ऐसे ग्रामीण जगह पर खेत के बीचों बीच यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी है, और अब ये सवाल जो है वो जमीन अधिग्रहण को लेकर भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जी, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका। आपके पास लौटेंगे हम अगर और अपडेट चाहिए होगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये भी बता दें कि जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। जवाद जो है वो फाउंडर है इस यूनिवर्सिटी के, और ईडी का यहाँ पर ये कहना है कि जो जानकारी मिली है वो साफ बताती है कि फंडिंग का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जब शिकंजा कसा गया, उसी समय से ही यूनिवर्सिटी के समूह के लेन देन को लेकर सवाल उठने लगे थे। ओखला में अल-फलाह समूह के ठिकानों पर सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई। इसके बाद 19 और ठिकानों पर टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। धीरे धीरे टीम को पता चला कि बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी की गई। ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। निर्माण और कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी कमाई बनाई और उसे लेयर किया गया। कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।
ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 2 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने झूठा दावा किया कि उसे एनएसी से मान्यता मिली है। यूनिवर्सिटी ने एक और गलत जानकारी दी। यूजीसी एक्ट की धारा 12B के तहत प्राप्त है। एक और अपडेट आपको दे दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। सहारनपुर में एक मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने देवबंद में यहां पर छापेमारी की, जहां से इस मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया है और रेड के दौरान एमबीबीएस के छात्र को यहां पर पकड़ा गया है। बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि संदेह के आधार पर स्पेशल सेल ने इस छात्र को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जारी है। यह भी बताया जा रहा है कि छात्र की आतंकी उमर से फोन पर बातचीत होती थी। अब यहीं पर जो है शायद सवाल खड़े होते हैं कि वो उमर से क्यों बात करता था, कितनी बार बात होती थी, और इसी वजह से उसे हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने पैसे मांगने पर अपने 6 साल के बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे जीएमसीएच बेतिया रेफर किया गया है, जहां उसकी जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे ने कुछ पैसों की मांग की थी, लेकिन पिता की बेरहमी ने सभी सीमाएं यहां पर पार कर दी और बेटे को इस तरह से पीटा गया है कि आप देख सकते हैं बेटा किस तरह से अस्पताल में पड़ा हुआ है, मां उसके साथ है और उसकी जिंदगी बचाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। झारखंड के देवघर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है, जहां पर मंगलवार को मां जगदम्बा ज्वेलर में 2 महिलाएं घुसी, दुकानदार को गहने दिखाने को बोला और देखते ही देखते दुकानदार की आंखों के सामने से पायल गायब कर ली। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो पूरा वाकया है इसने लोगों को हैरान भी कर दिया है कि किस तरह से आप देखिए दुकान के अंदर जाते हैं और ये जेवरात दिखाने के बहाने जो चोरी है उसको अंजाम देते हैं। कानपुर देहात में बारात के आगमन से ठीक पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल गया। पुलिस गैर जमानती वारंट लेके वेडिंग लॉन पहुंची। दुष्कर्म के आरोपी दूल्हे सिपाही और दोनों पक्षों के लोग पुलिस को देखकर आनंद फानंद में लॉन छोड़कर फरार होने लगे। इस दौरान आरोपी सिपाही की प्रेमिका भी मौके पे मौजूद थी, जिन्होंने लॉन में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवती ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताया और उस पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। अब एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं ऋषिकेश से। ऋषिकेश शहर में दिन दहाड़े लूट की एक वारदात सामने आई है। रेलवे रोड के निकट अवधूत आश्रम मार्ग पर 4 अज्ञात लुटेरों ने एक दूध विक्रेता से करीब 15,000 रुपए की नकदी लूट ली। ये जो घटना है मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है, जब दूध वाला रोज की तरह शहर में लोगों के घरों में दूध देने के बाद वापस लौट रहा था और इसी दौरान 4 युवक अचानक से उसका रास्ता रोककर उससे हाथापाई करते हैं, जबरन उसका पैसा छीन लेते हैं और ये पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में अब जुटी है। पीड़ित ने तुरंत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ लूटी गई नकदी वापस दिलाने की मांग की। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां पर एक डिलीवरी बॉय ने 4 दिन के अंदर 2 शादियां कर डाली। यहाँ पर युवक की इस करतूत का जब खुलासा हुआ तो दोनों पत्नियों ने आरोपी युवक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रयागराज के गंगानगर में मंगलवार को थाने के बाहर 2 महिलाओं ने पहुंचकर बवाल कर दिया। दोनों महिलाओं ने इस युवक पर आरोप लगाया कि 4 दिन में इसने 2 शादियां की। अब आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करता है। आरोपी की पहली पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति रामकृष्ण दुबे ने जालसाजी और धोखाधड़ी की है। महिला ने राम के पूरे परिवार पर भी मिली भगत का आरोप लगाया। दहेज में 2 लाख रुपए नगद, 1 सोने की चेन, अंगूठी और कई घरेलू सामान दिया था। शादी के बाद आरोपी पत्नी खुशबू के साथ शहर में रहने आ गया था। पहली पत्नी को शहर में रखकर आरोपी पति राहुल ने गांव जाकर दूसरी शादी कर ली। फायर में दूसरी महिला शिवांगी ने आरोप लगाया कि राहुल दुबे ने बीते साल 4 दिसंबर को अपनी पहली शादी को छिपाते हुए उससे शादी कर ली थी। उससे भी दहेज लिया गया। राहुल के घर वालों ने दहेज कम मिलने का कारण शिवांगी से और रुपए लाने की मांग रखी। अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 5 इंटरनेशनल न्यूज। पहली खबर जो है वो
विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी हुई है। उन्होंने रूस में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा का अधिकार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ की। सलमान की ये 2018 के बाद पहली अमेरिकी यात्रा है। जमाल खाशोगी की हत्या के बाद काफी तनाव बढ़ गया था और अब डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हमास पर हमला, कहा सभी मोर्चों पर युद्ध को पूरा करने के लिए तैयार है। वेस्ट बैंक में हुई हिंसा के बाद ये बयान आया है।